हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के बारे में, जिसने वेल जनरेट कर देने में नए रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट किए हैं। एंड दोस्तों, आगे भी ये कंपनी बड़े रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। मैं बात कर रहा हूँ एशो इंडस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर आज दोस्तों 20% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली। और मैं इस स्टॉक को बहुत यहाँ पर दिनों से कवर कर रहा हूँ। जो मेरे यहाँ पर यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि इस कंपनी के मैंने रिजल्ट भी कवर किए थे और उससे पहले बताया भी था कि खुद जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनका इस कंपनी में स्टेक हमें बढ़ते हुए देखने को मिला था। तभी मैंने कवर किया है और आज भी मैं आपको डिस्कस कर बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली क्यों पोटेंशियल है और किस तरीके से इस कंपनी के अंदर हमें इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, एशो इंडस्ट्री के पूरे डिटेल्स को यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करना और जिस तरीके से आपको स्टॉक सही लगे या कंपनी में आपका नज़रिया जैसे हो उस तरीके से आप डिसीजन लीजिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बोलकर नहीं, आपको भी यहाँ पर कंपनी के बारे में समझना चाहिए और उसके ब्राइट फ्यूचर को आप यहाँ पर आज देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि किस तरीके से कंपनी आगे आपको इम्प्रूवमेंट कर दिखा सकती है। आप यहाँ पर दोस्तों एशो इंडस्ट्री का जो शेयर देख सकते हैं कि आज 2150 रुपये के करीब राउंड फिगरली ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक को मैं 1600 रुपये से डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आप बोलेंगे सर, इस स्टॉक के अंदर हमें बहुत टाइम से इस स्टॉक में कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, अभी अचानक ग्रोथ कैसे क्या? तो वही तो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर कंपनीज के अंदर ग्रोथ आई नहीं, उनके अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस अगर सही है और वो जो बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं तो उनको फ़ायदे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पर ऐसी बड़ी तेज़ी आती है इसका मतलब कि इस कंपनी में बहुत बड़ा माल उठाया गया और लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। डिमांड एंड सप्लाई का रोल यहाँ पर शेयर मार्केट में होता है। जिस कंपनी के शेयर की डिमांड जितनी ज़्यादा होती है उतना ही उस शेयर का प्राइस बढ़ते ही जाता है। ये बात आप तो मुझसे अच्छे से भी समझ पाते होंगे। आप यहाँ पर दोस्तों अगर एशो इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक बड़ी बात, पिछले जैसे कि एक साल के चार्ट पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि 1500 से लेकर ये स्टॉक 1600 के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका था। जैसे कि हमने देखा कि जितना भी केमिकल सेक्टर है उनके अंदर करेक्शन दिखाई दिया और फिर दोस्तों ये भी शेयर हमें उसी तरीके से पिछले आप यहाँ पर देख सकते हो पिछले 2022 फरवरी महीने में 11 फरवरी से जब से ये 1900 रुपये से लेकर दोस्तों 1600 रुपये के रेंज में यहाँ पर ये ट्रेड किया। 1900-1600 इसी रेंज में पूरा बॉक्स में बनाकर बता रहा हूँ। जो लोग ये जो बॉक्स को समझते हैं उनको पता चलता होगा और मैं कहूँगा ये तेज़ी आपको आगे भी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। अगर थोड़ा मार्केट में नर्वसनेस रहा, गिरावट रही तो 19-20 परफॉर्मेंस रहेगा, बट जब ये 1900 यहाँ पर 60-70 के ऊपर है तो आप आगे ही सोच लीजिए इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है बोलकर। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं। इस तरह ये जो यहाँ पर ब्रेक किया है स्टॉक ने, एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम ये स्टॉक बता रहा है कि आने वाले समय में इसके अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और एशो इंडस्ट्री की जैसे बात करें तो इसके जो रिजल्ट थे क्वार्टरली बेसिस पर अभी पिछले दिसंबर के, उसके अंदर कंपनी का आप खुद देख लीजिए आपको जो ग्रोथ है वो किस तरीके से देखने को मिले। तो जैसे सेल्स की बात करें तो सेल्स आपको 10 करोड़ से डाउन देखने को मिली। बिल्कुल यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि केमिकल सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, बट दोस्तों कंपनी का सेल्स थोड़ा डाउन रहा, बट कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ प्रॉफिट में नहीं किया। देख लीजिए 12 करोड़ से 15 करोड़ 3 करोड़ का प्रॉफिट में ग्रोथ है। यानी ऐसा नहीं कि कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया,
प्रॉफिट को मेंटेन कर चल रही है कंपनी। और ख़ास कर अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूं तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो कंपनी पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। अभी आप बोलेंगे सर ये तो 55 करोड़ दिख रहे हैं। ये दोस्तों अभी भी ये हाफ डिटेल्स है, ये है पिछले पुराने डिटेल्स। ये 2023, 22, 21 ये पूरे एक एक साल के प्रॉफिट है। और आप देख लीजिए 21 करोड़ से यहाँ पर फिर 53 करोड़, फिर 64 करोड़। आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो एशो इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को। एंड अभी यहाँ पर इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखिए जो 71% देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर बढ़कर दिसंबर में कितनी हो गई है 72.33। ये जो स्टेक बढ़ाया ना, इसके पीछे बड़े रीज़न है। कंपनी में पोटेंशियल है बोलकर तो वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना। और अभी देखिए दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर को कॉन्फिडेंस है बोलकर तो उनके पास इतना स्टेक है। और आप देख सकते हो कि पब्लिक का जो स्टेक है उसके अंदर भी आशीष कचुलिया जैसे निवेशक के पास 4% का स्टेक है इस कंपनी का। तो बहुत ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है वो समझकर, और उनको मिल रहा है क्योंकि कंपनी में दम है दोस्तों। ये बात तो आप भी खुद समझते होंगे। 100 रुपये का शेयर ऐसे ही 2000 को आकर टच नहीं करता। दम होना चाहिए कंपनी में और उतना पोटेंशियल भी। और ये कंपनी कोई ऐसे वैसे बिजनेस में नहीं है। एशो इंडस्ट्री इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशल केमिकल, फूड, अरोमा केमिकल्स, रबर एंड दोस्तों लुब्रिकेंट से रिलेटेड अल्सो। यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया सभी देशों में बिजनेस फैला हुआ है। और कंपनी बहुत बड़े लेवल पर अपने आप को यहाँ पर मेंटेन कर चलती है। और स्मॉल कैप की कंपनी है दोस्तों, 2446 करोड़ का मार्केट कैप। पी रेशो मॉडरेट चल रहा है, यानी महंगा नहीं है या बहुत सस्ता भी नहीं है। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोथ आर बेस्ट। तो नज़र रखिए, आपकी कंपनी जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।